नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत के दौरान कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों का युवाओं द्वारा नेतृत्व देश को ले जाएगा नई ऊंचाइयों तक। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए कल से नामांकन भरने की प्रक्रिया होगी शुरू। और हरियाणा के मुख्यमंत्री के अनुसार युवा उद्यमी कार्यक्रम के अंतर्गत मोरनी क्षेत्र के युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स तथा होम स्टे में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया के साथ साथ मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का नेतृत्व युवा कर रहे हैं तथा ये देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने देश भर की बेटियों को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई भी दी। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है तथा देश की लड़कियों को हर प्रकार की सहायता व अवसर प्रदान करना भी है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बालिका पुरस्कार विजेताओं से बातचीत के दौरान कहा कि बड़े काम करने के लिए कोई उम्र छोटी नहीं होती। पुरस्कार विजेता बनने के साथ ही बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। उन्होंने कहा कि देश में जो नीतियां बन रही हैं उनके केंद्र में युवा पीढ़ी है। भारत के युवा नए नए शोध करके देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साहस तथा वीरता ही नए भारत की पहचान है। आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं। आज हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं कि भारत के युवा नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आपको मिले ये अवार्ड भी हमारी युवा पीढ़ी के साहस और वीरता को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये साहस और वीरता ही आज नए भारत की पहचान है। श्री मोदी ने इस अवसर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर जोर दिया। उन्होंने किशोरों के टीकाकरण का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ 20 दिनों में 4 करोड़ बच्चों ने वैक्सीन लगवाई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि देश के बच्चों ने अपने परिवारों को स्वच्छता के लिए भी प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के लिए बच्चों को जागरूकता फैलाने का आग्रह करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें कुछ नए संकल्प लेने हैं। प्रधानमंत्री ने भारत को आधुनिक तथा विकसित बनाने का संकल्प लेने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके लिए ये पुरस्कार प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि नेताजी की प्रतिमा न केवल हमें राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों का स्मरण करवाएगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रेरित भी करेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत की धरती पर पहली स्वतंत्र सरकार की स्थापना करने वाले नेताजी की ये महान प्रतिमा इंडिया गेट के निकट डिजिटल रूप में स्थापित की जा रही है। शीघ्र ही होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। उन्होंने नेताजी का वे कथन याद दिलाया जिसमें वे कहा करते थे कि भारत की स्वतंत्रता के सपने पर विश्वास कभी कम नहीं होने देना चाहिए। दुनिया में कोई ताकत भारत को नहीं हरा सकती। आज हमारे समक्ष स्वतंत्र भारत के सपने पूरे करने का लक्ष्य है और हमें नए भारत का निर्माण करना है। ये सपना आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने से पहले पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का लक्ष्य भारत की पहचान और प्रेरणाओं को बहाल करना है। श्री मोदी ने कहा कि हमें नेताजी की इस भावना से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि हम कर सकते हैं और अवश्य करेंगे। लोगों की भागीदारी के साथ हम नेताजी के सपनों के भारत का निर्माण कर सकेंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पंचकूला में युवा उद्यमी कार्यक्रम में शिरकत की। राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस कार्यक्रम के तहत मोरनी के युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स और होम स्टे में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आए हैं, तुम्हारी आयु बताया जा रहा है कि 16-17 साल से 29 साल तक, यानी ये जो युवावस्था का पीरियड है, इसमें हमको ट्रेंड किया जा रहा है। और ट्रेंड किया जा रहा है साहसिक खेलों के माध्यम से, ट्रेंड किया जा रहा है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए कि हम उस प्रकार के काम करें जिसमें से हम अपनी आजीविका तो कमा ही सकें, लोगों का मनोरंजन भी कर सकें। जो हमारे आसपास इर्द गिर्द वातावरण बनेगा, जब ये मनोरंजन करेंगे तो उसमें से टूरिज्म बढ़ेगा तो जिस क्षेत्र के अंदर हम काम करेंगे वहां के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी महीने के 2 दिन 12 जनवरी और 23 जनवरी युवाओं को प्रेरित करने वाले महापुरुषों को समर्पित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कल जयंती पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी ने भी आज़ादी की लड़ाई में युवाओं को साथ लेकर आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। उन्होंने कहा कि देश और समाज को सही दिशा में ले जाने की सोच को विकसित करने वाली उम्र भी युवा अवस्था होती है और आज जो ट्रेनिंग शुरू की गई उसमें युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और राज्य को पर्यटन भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 1000 युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है, जिस पर 2 करोड़ रुपए तक का खर्च सरकार वहन करेगी। 20 फरवरी को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए कल से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया है कि कल यानी 25 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तथा नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 1 फरवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी को होगी, जबकि नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 4 फरवरी है। डॉक्टर राजू ने बताया कि नामांकन पत्र प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंतर्गत छुट्टी वाला दिन होने के कारण इस दिन नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे तथा 30 जनवरी को भी रविवार होने के कारण नामांकन पत्र नहीं प्राप्त किए जाएंगे। राज्य में चुनावों के ऐलान के साथ ही लागू आदर्श आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया मुकम्मल होने तक जारी रहेगी। 20 फरवरी को प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 10 मार्च को की जाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी ने जानकारी दी है कि राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में 74.90 करोड़ रुपए की वस्तुएं जब्त की गई हैं, जिनमें से 3.62 करोड़ रुपए की 11.38 लाख लीटर शराब, 56.17 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ तथा 14 करोड़ से अधिक रुपए की बेनामी नकदी भी जब्त की गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के 22 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी भारतीय जनता पार्टी तथा शिरोमणि अकाली दल संयुक्त मिलकर ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब लोक कांग्रेस की जारी पहली सूची में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का पूरा ख्याल रखा गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला शहर से चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी के हिस्से 37 सीटें आई हैं। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं वे मजबूत राजनीतिक साख वाले हैं तथा अपने क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रखने वाले लोग हैं। जारी पहली सूची में एक महिला प्रत्याशी फरजाना आलम खान को भी मलेरकोटला से प्रत्याशी बनाया गया है। वे शिरोमणि अकाली दल की पूर्व विधायक हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर आयोजित की जाएगी। इस वर्ष परेड सुबह 10 बजे के बजाय 10:30 बजे शुरू होगी। परेड राय सीना पहाड़ी से शुरू होकर राजपथ और इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किले तक जाती है। इस बार परेड का समापन राष्ट्रीय स्टेडियम पर हो जाएगा, जबकि राज्यों तथा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की झांकियां लाल किले तक जाएंगी। उधर गणतंत्र दिवस परेड में इस बार लोग अपनी पसंदीदा झांकी को वोट दे सकेंगे। इसके लिए माईगोव फोरम mygov.in/rd 2022 पर पंजीकरण किया जा सकता है। इस बार नई दिल्ली में राजपथ
पर गणतंत्र दिवस परेड में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 9 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकियां शामिल होंगी। नई दिल्ली में कल वर्चुअल तरीके से पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेजर जनरल आलोक काकर ने बताया कि कोविड महामारी के कारण सुरक्षित दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस बार परेड में मार्चिंग दस्तों में दल की संख्या 144 से घटाकर 96 कर दी गई है। प्रत्येक दस्ता 12 पंक्तियों और 8 समूहों में मार्च करेगा। चंडीगढ़ नगर निगम सदन की आज बैठक शोर शराबे के साथ शुरू हुई। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने मेयर चुनाव के मद्देनजर सदन में जमकर हंगामा किया। आप पार्टी तथा कांग्रेस के पार्षद मांग कर रहे थे कि मिनट पास करने का जो प्रस्ताव आया है उस पर वोटिंग करवाई जाए, जिस पर निगम की कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने कहा कि मेयर चुनाव का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसके लिए इस मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती। सदन में आप पार्टी तथा कांग्रेस के पार्षदों ने धरने पर बैठकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर नगर निगम सचिव को स्थिति संभालने के लिए मार्शल्स को बुलाना पड़ा। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।